नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झलके माले मुक्ता फलांची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ति, जय देव। नमस्कार। देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। कोरोना काल के चलते 2 सालों से गणेश उत्सव नहीं मना पा रहे थे लोग, लेकिन अब 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बप्पा के आगमन के लिए जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और 10 दिनों तक अलग अलग तरह से विशेष सजावट की जा रही है। घरों में भी झांकियां बनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसी दिन से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हुई है और इस महोत्सव के लिए घर घर में बप्पा की स्थापना की जा रही है, जिसमें 10 दिन तक सभी जो भी भक्त हैं, सभी भक्त पूरी श्रद्धा भावना से गणपति जी की पूजा और सेवा करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी पर बप्पा अपने लोक वापस लौट जाते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक किस तरह से ये पूरी कहानी है, इससे की जानकारी लेंगे, जिसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हैं चैतन्य तिवारी जी, जो कि भगवताचार्य हैं, वृंदावन से हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। बिल्कुल। खबर भारत के जितने भी सब दर्शक हैं, सभी का बहुत बहुत नमस्कार और सभी को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, चर्चा की शुरुआत में शुभ मुहूर्त से ही करूंगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज से गणेश जी विराजमान होने वाले हैं, तो आज सुबह से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर शुभ मुहूर्त की हम बात करें, तब कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें विराजमान कर सकते हैं गणेश जी को? जी प्रियंका जी, मैं आप सबको बता दूं कि आज जैसे कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसी दिन गणेश जी को विराजमान किया जाता है और 3 बजे के बाद चतुर्थी समाप्त होकर के पंचमी लग जाएगी। तो सभी लोग 3 बजे 4 बजे तक गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन कर लें और ये शुभ मुहूर्त है। आज पूरे दिन भर शुभ मुहूर्त है। शाम को भी अगर कोई गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। आज पूरे दिन उदया काल में जब चतुर्थी थी तो आप स्थापना कर सकते हैं। पूरे दिन शुभ मुहूर्त है और इन 10 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं, जिन्हें अगर हम सब जाने समझें तो फिर बहुत भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी। जैसे कि आपने शुभ योग की बात की है, तो वो कौन कौन से शुभ योग हैं? जैसे कि मुझे पता है कि 300 सालों में ये शुभ योग बन रहा है, तो कौन कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज से 300 वर्ष पूर्व ये शुभ मुहूर्त बना था। ये शुभ मुहूर्त की विशेषता ये है कि जब भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ या जब गणेश जी की स्थापना हुई, तब गणेश जी की जो स्थापना का जो मुहूर्त है, बहुत शुभ मुहूर्त ये है। जी, क्षमा चाहूंगा, आवाज कम आ रही है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे शुभ मुहूर्त शुभ योग के बारे में, मैं चाहूंगी कि विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, 300 वर्ष में ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। क्योंकि के गणेश आज चतुर्थी भी है, भाद्रपद का महीना भी है, बुधवार है और बुधवार को गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्र लोग कहते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी का जन्म जो है वो बुधवार के दिन चित्रा नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को भाद्रपद के महीने में हुआ था। जैसा योग गणेश जी के जन्म के समय बना था, वैसा ही योग आज हम लोग के बीच में बना हुआ है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इन 10 दिनों में हम भगवान की पूजन करें। बिल्कुल। इन 10 दिनों में विशेष योग उभयचरी योग भी बन रहा है, वाणी योग बन रहा है, वरिष्ठ योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है। जैसे 31 तारीख को ब्रह्म योग बन रहा है, तो आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें, कोई फ्लैट लेना चाहें, तो आज बहुत अच्छा योग है। और ऐसे ही 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, जिनमें हर शुभ कार्य किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं होगा। बिल्कुल जी। जैसे कि हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी कहानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गणेश जी काफी नटखट थे। कई कहानियां उनके द्वारा रची गई, मतलब कई कहानियां हैं, हमने कई कहानियां सुनी है, लेकिन उसमें से कुछ कहानियां हैं जैसे हम आज दर्शकों को बताएंगे। जैसे कि एक कहानी में से कार्तिकेय और श्री गणेश जी की, जैसे कि आप जानते हैं कि अमृत जो फल था उसको लेकर दोनों में लड़ाई हो गई थी। इसके पीछे का क्या कहानी है? जी जी जी, भगवान श्री गणेश को इसीलिए विघ्न हरण मंगल करण कहते हैं। हाँ। क्योंकि के एक बार की बात है
कि गणेश जी में और कार्तिकेय जी में वाद विवाद हुआ, क्योंकि बाल लीलाएं थी। भगवान बड़े बाल लीलाओं से माताओं को बड़ा आह्लादित करते थे, प्रसन्न करते थे। तो एक बार चर्चा छिड़ गई कि अमृत फल को कौन लेकर के आए। तो भगवान श्री कार्तिकेय जी और गणेश जी में से गणेश जी पहले इस अमृत फल को ले आए और कार्तिकेय जी इस अमृत फल को ले आए और गणेश जी नहीं ला पाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने गणेश कार्तिकेय जी को विनर मतलब जो विजेता है वो घोषित कर दिया, परंतु कार्तिकेय गणेश जी जो है इस बात से नाराज हो गए। तो गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपने सही बात को समझा नहीं और आपने तुरंत ही विजेता इनको घोषित कर दिया। तो मैं भी अब देखता हूं कि आप पृथ्वी का जब विस्तार करेंगे तो मैं भी आपको बाधा डालूंगा। तब जब ब्रह्मा जी पृथ्वी का विस्तार करने के लिए तैयार हुए, उसी समय गणेश जी ने भी वहां पर विघ्न डाला। फिर देवताओं ने सबने गणेश जी को मनाया। फिर भगवान गणेश जी सबकी बात को मान करके प्रसन्न हो गए और फिर वो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि महाराज आप करो पृथ्वी का विस्तार। तब फिर ब्रह्मा जी ने विस्तार किया। तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम जो प्रथम पूजक हैं गणेश जी, उनकी पूजन करनी चाहिए। अगर आप उनकी पूजन करते हैं तो कोई भी विघ्न नहीं आता है जी। इसीलिए गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुभ योग बन रहे हैं, कई सारे शुभ योग इस बार बन रहे हैं और इसी में खास हो जाती हैं राशियां। जिस तरीके से 10 दिन तक ये चलेगा गणेशोत्सव, और इसी के साथ अगर हम राशियों की बात करें तो किस तरह के, अगर किसी राशि में कोई दोष होता है तो उसका निवारण क्या हो सकता है, किस तरह के उपाय वो राशि वाले करें जिससे कि इन दोषों से उन्हें मुक्ति मिल सके और उनके घर में खुशहाली आ सके। जी देखिए, हमारे ये सनातन धर्म में जितने भी उत्सव हैं, जितने भी पूजन के जो विधान हैं, वो इसीलिए हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए नवरात्रि देखिए 2 बार आती है, लेकिन गणेश उत्सव केवल 1 बार आता है। और ये जो हमें उत्सव मिला है तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि के इन 10 दिनों में ये जो अष्टधा प्रकृति के से उत्पन्न माँ गौरी से उत्पन्न भवानी से उत्पन्न गणेश जी हैं, वो सब कुछ दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। गणेश जी की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में। कहते हैं गणानाम ईशः सा गणेशः, जो गणों के ईश है वही गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजन इन 10 दिनों में हम करें, स्थापना करें। स्थापना के बाद इसका जो नियम है, सुबह से हमें स्नान करके भगवान का पूजन करें, पीले वस्त्र पर बैठाएं भगवान श्री गणेश को। विधान है मैं आपको आगे बताऊंगा, पर आपका जो प्रश्न है कि भगवान इन 10 दिनों में क्या क्या फल देने वाले हैं और कौन कौन सी राशि वाले क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री गणेश सार्वभौमिक कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। किसी की राशि में कोई भी दोष हो उसके समापन के लिए अगर वो अच्छे से मन से भगवान का पूजन करें तो भगवान उसको फल देने वाले हैं। गणेश जी का एक नारद जी के द्वारा लिखित एक स्तोत्र है कि जिनमें गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख किया गया है। इन 12 नामों का अगर कोई प्रतिदिन पाठ करे इन 10 दिनों में तो भगवान गणेश बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावाश स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धयेत। हे गणेश जी महाराज, आपको प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप आयु को प्रदान करने वाले हैं। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, हे विनायक जी आप गौरी मां भवानी के पुत्र हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर भगवान के 12 नाम बताए गए हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही गणेश जी के भी 12 नाम हैं। प्रथमम वक्रतुंडम चा एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम चा षष्ठम विकटमेव चा सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम भालचंद्रम चा दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। ऐसे करके भगवान के वक्रतुंड धूम्र के ऐसे करके भगवान के जो 12 नाम हैं, गजानन आदि, इनको कोई पाठ करता है तो कहते हैं यहाँ पर नारद जी कि विद्यार्थी लभते विद्या। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो रहा है, उसकी शिक्षा में बड़ी बाधा आ रही है, तो विद्यार्थी लभते विद्या, उसको विद्या प्राप्त होती है। कोई धन की इच्छा करता है, धन नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है वो सब चला जा रहा है, तो ऐसा क्या करें?
तो भगवान के इस स्तोत्र का पाठ करने से धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी, किसी को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, खूब सारे दोष हैं कुंडली में, तो इस स्तोत्र को पाठ करने से संतानहीनों को भी संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मोक्षार्थी लभते गति, मोक्ष की जो चाह करता है वो भी भगवान श्री गणेश उसको प्रदान करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम जानते हैं बुद्धि के दाता और बाधाओं को दूर करने वाले हैं गणपति जी। और अगर हम इसी के साथ बात करें कि और ज्यादा उन्हें प्रसन्न करना हो जिससे कि जल्दी फल मिल सके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि लाल सिंदूर गणेश जी को बहुत पसंद है और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाने से जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या सच में ऐसा होता है कि लाल सिंदूर चढ़ाने से जो मनोकामना है जल्दी पूरी होती है? क्या इतिहास है इसके पीछे? जी, इसके लिए एक कथा आती है गणेश पुराण में। वह कथा है कि एक बार भगवान गणेश जी तो बालक अवस्था में थे, छोटे से थे, लेकिन उनको, जैसे कि आप सबको पता है कि उनको सारी शक्तियां पहले से ही मिल गई थी बचपन में ही। तो छोटी सी खेल खेल में एक बार थक गए और भगवान जी एक वृक्ष के पास लेट गए, विश्राम करने लगे। तभी वहां पर एक सिंदूर नाम का दैत्य आया। गणेश पुराण की कथा है ये कि एक सिंदूर नाम का दैत्य आया और वो उनकी निद्रा में विघ्न डालने लगा। तब भगवान गणेश उठे और फिर उन्होंने बस अपनी शक्ति के सामर्थ्य से उसको मसल दिया, मार दिया। अच्छा युद्ध हुआ जिसमें गणेश जी महाराज ने सिंदूर नाम का जो दैत्य था उसका वध कर दिया। और उसका वध कर दिया। अब बाल्य अवस्था है तो बालक नहीं होता है, जैसे कुछ वस्तु फैला लेता है तो वो सब अपने शरीर में लगा लेता है। तो वो सिंदूर नाम का जो दैत्य था उसका जो रक्त था वो भगवान श्री गणेश जी ने खेल खेल में अपने पूरे शरीर में लेपन कर लिया। और भैया लेप करते करते भगवान शंकर के पास पहुंच गए। सभी ने कहा अरे देखो देखो बालक गणेश कैसे, ये क्या लगा रखा है? तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक दैत्य आया, इसका मैंने वध कर दिया। फिर चारों ओर ख्याति हो गई भगवान श्री गणेश जी की। तभी से भगवान श्री गणेश को सिंदूर लगाया जाने लगा। छोटी सी बाल अवस्था में ही गणेश जी शत्रुओं का वध करने का सामर्थ्य रखते थे, तो हम सबके जो छोटे मोटे विघ्न हैं उनको कैसे दूर न करें। अगर सिंदूर हम भगवान श्री गणेश को चढ़ाते हैं तो भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है। भावांतर से ऐसा भी कहते हैं कि जैसे भगवान शिव शंकर के अंशावतार श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनको सिंदूर प्रिय है, वैसे ही गणेश जी भी उनके पुत्र हैं तो उनको भी सिंदूर प्रिय है। पर कथा यह है कि सिंदूर नाम के दैत्य का वध किया, इससे भगवान गणेश जी को सिंदूर तब से चढ़ाया जाने लगा। हनुमान जी को चमेली के तेल में चोला चढ़ाया जाता है और गणेश जी महाराज को घी में, शुद्ध घी से चोला चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल जी। श्री गणेश की कई रोचक कहानियां हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्राचीन काल से ही जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो अपने पोता पोती को हमेशा से कहानी सुनाते आए हैं गणेश जी की और कार्तिकेय की, कि माता पार्वती और भगवान शिव ने उनकी योग्यता और उनकी श्रेष्ठता को देखने के लिए उनकी परीक्षा ली थी। किस तरह की परीक्षा ली थी आज हम चाहेंगे कि हम दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। ये कथा भी गणेश पुराण में विस्तार से बताई गई है। ये कथा शिव महापुराण में भी आती है और बड़ी प्रचलित कथा है, सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसको समझें और इसका सार भी हम समझें। हाँ। ऐसी बात है कि एक बार की बात है, गणेश जी और कार्तिकेय जी खेल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बाल व्यवस्था है और माता पार्वती भी उनकी जो बाल लीलाएं हैं उनसे बड़ी प्रसन्न होती थी, खूब खुश होती थी, उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता था, आह्लादित होती थी, प्रसन्न होती थी। तो एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी मैया के पास पहुंचे और बोले कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा विवाह कराओ, बहुरानी लेकर के आए। ये कोई मतलब ये बाल अवस्था है इनकी, ये बाल लीला कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े हो गए थे और उनका विवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने किया, हाँ सिर्फ अंश मात्र है। जी, तो वो एक लीला कर रहे हैं। तो इसमें कहा, तो मैया पार्वती ने कहा कि हाँ आप लोग के लिए बहुरानी हम लेकर के आएंगे, अब कौन का विवाह पहले करें? तो गणेश जी बोलने लगे कि मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा करो। कार्तिकेय जी कहने लगे नहीं भैया, मैं बड़ा हूं आपसे, पहले तो मेरा जन्म हुआ है और मैं कद काठी में भी आपसे बड़ा हूं। तो भगवान गणेश जी बोलते हैं कि देखो भैया, भले ही आप देखने में बड़े लगते हो, लंबे हो गए हो, पर हम भारी हैं, हमारी बुद्धि भी बहुत ज्यादा है। अभी तराजू पे तोल के देखो कौन ज्यादा भारी है। तो मैं ही भारी होऊंगा। तो फिर और बुद्धि और विवेक में भी मुझी को सभी लोग बड़ा कहते हैं। तो ऐसी बात चली। तो फिर मैया पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है,
अब देखते हैं कि कौन बड़ा है, तो इसका निर्णय कैसे हो, बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है और कौन सामर्थ्य में श्रेष्ठ है। तो नारद जी और सभी लोग आ गए और वहां पर एक योजना बनी कि जो भी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करके आएगा उसी को सब सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। बिल्कुल। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने वाहन मयूर अर्थात मोर को बुलाया और चल पड़े। अब गणेश जी महाराज सोचने लगे, महाराज मैं कैसे जाऊं, अगर मैं पैदल भी पहुंच पृथ्वी की परिक्रमा करने निकलूंगा तो थोड़ी दूर भी नहीं पहुंच पाऊंगा और मैं थक जाऊंगा, और हमारा तो जो वाहन है वो तो आकाश में उड़ भी नहीं सकता, वो तो और धीरे धीरे चलेगा। हाँ। तो क्या करें? तो गणेश जी ने तभी बुद्धि लगाई कि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि माँ जो है वो पृथ्वी है। बिल्कुल। महाभारत में भी भीष्म जी उपदेश करते हुए बताते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, ये जो पृथ्वी है ना, ये माँ जैसी है और पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी माँ की अच्छे से सेवा करे तो उसको अच्छे से उनकी आज्ञा माने, जो वो कहें उनकी सेवा करे। अच्छे से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करेगा तो उसको इस संसार के, इस पृथ्वी के, उस वसुंधरा के जितने भी सुख हैं सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं रत्नगर्भा वसुंधरा, इस सारी वसुंधरा के, इस पृथ्वी के जितने भी सुख हैं वो सब उसको प्राप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो उसे सारे स्वर्ग की संपदा उसको मिल जाएगी। और फिर गणेश जी ने बुद्धि लगाई कि फिर तो सामान्य माता की सेवा करने से सारी पृथ्वी का सुख मिल जाता है और पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया है, तो फिर हमारी माँ तो अष्टधा प्रकृति माँ भवानी गौरी है, इनकी अगर हम परिक्रमा कर लें तो पृथ्वी की परिक्रमा होगी। ये भाव से गणेश जी ने मैया पार्वती और शिव शंकर जी, जिन जो त्रिदेव हैं और सबके स्वामी हैं, भूमंडल के ही नहीं अनंत जितने भी मंडल हैं उन सब के वो स्वामी हैं, तो ऐसे गणेश जी ने अपने माता जी और पिताजी की दोनों की 7 परिक्रमा कर ली और सामने आके खड़े हो गए कि मैया हमने तो परिक्रमा लगा ली। अरे बेटा कहाँ से लगा ली? तो फिर उन्होंने बताया कि मैया आप या एक तो ये बात सिद्ध कर दो कि वेदों में जो लिखा है कि पृथ्वी को माँ कहा गया है ये झूठ है, या फिर हमने जो बात कही वो झूठ है। तो मैया ने कहा कि तुम तो बुद्धि में बड़े तेज हो। तो फिर गणेश जी को इसीलिए मैया ने और वो सभी देव ऋषियों ने भी, ब्रह्मा जी ने, सभी ने गणेश जी का बहुत सम्मान किया कि इनकी बुद्धि तो बड़ी प्रखर है। अपने माता पिता को इन्होंने सबसे बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा माना है, इसलिए इन्हीं को प्रथम पूज्य कहा जाएगा और इन्हीं का विवाह पहले कराया जाएगा, ऐसी भावना हुई। और गणेश जी का यहाँ पर फिर रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह भी हुआ आगे चल करके। हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। लेकिन 10 दिन जिस तरीके से गणेश जी विराजमान हैं और 10 दिन तक अगर हम बात करें कि हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे पूजा करें, कौन से नियम अपनाएं, किस तरह का भोग गणेश जी को लगाएं। और जैसे कि भोग के बारे में तो सभी दर्शक जानते हैं कि मोदक बहुत प्रिय है गणेश जी को, लड्डू बहुत प्रिय है, लेकिन इसके अलावा अगर हम फल की बात करें तो वो कौन कौन से फल हैं जो गणेश जी को पसंद है? जी प्रियंका जी, देखिए बात ऐसी है कि भगवान श्री गणेश की पूजन कैसे की जाए। तो देखिए भगवान, कोई भी भगवान हो, उनकी पूजन पहली शर्त तो यह है भक्ति की कि कोई भी इच्छा ना हो, भगवान से कोई मांगने की शर्त ना हो। भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, भावग्राही जनार्दना, भगवान सब कुछ समझने वाले हैं। तो पहली यह है कि भक्ति जो हो वो कोई हेतु की ना हो, अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मः संप्रसीदति, ऐसे कहा गया है। अगर भक्ति में हेतु लग जाएगा तो फिर भगवान कहेंगे ये तो आदान प्रदान की, तुम मुझे लड्डू चढ़ा रहे हो तो हम तुमको कुछ दें। ये कह सकते हैं भक्ति में लालच नहीं होना चाहिए और रिश्वत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भक्ति की पहली शर्त है कि अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मः संप्रसीदति, भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। कोई भी हमारा देन लेन का कोई भी ऐसी भावना ना हो। हम भगवान जी को, गणेश जी को लेकर के आए और स्थापना करें। देखिए गणेश जी को तो सब लोग ले आते हैं और उनका विसर्जन भी कर देते हैं, लेकिन हम आजकल क्या होता है कि देखा देखी भक्ति करते हैं लोग। नई भक्ति 9 दिन, खींचतान के 10 दिन। तो शोक में तो गणेश जी ले आए और जिस दिन विसर्जन करते हैं उस दिन अच्छे से विसर्जन भी नहीं करते हैं, कहीं भी जाके छोड़ दिया, कहीं भी रोड पे पटक दिया। अगर आप स्थान में आपको जल का नहीं मिल रहा है तो कहीं भी लोग छोड़ देते हैं। तो भैया ऐसे देख करके
अच्छे से कि हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी से भगवान का अच्छे से श्रद्धा से विसर्जन करें। ऐसे यदा कदा हर कहीं नहीं छोड़ दें यत्र तत्र, क्योंकि इससे क्या होता है फिर हमारे ही धर्म पर लोग हंसते हैं कि देखो भैया लेकर तो आ गए और कहीं भी छोड़ दिया। क्योंकि कभी कभी मन द्रवित होता है कि कुछ फोटोज देखने में आ जाते हैं कि गणेश जी कहीं भी यत्र तत्र पड़े, तो हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी को लेकर के तो आए पर उनकी अच्छे से सेवा करें और पहले से ही निश्चित कर ले कि कहां पर हम भगवान जी को विसर्जन करेंगे। जी आप कुछ बोलना सही कहा। गणेश जी स्थापित करना बहुत सरल है, लेकिन उनकी सेवा करना कहीं ना कहीं ये कठिन होता है। और जिन लोगों ने उनकी सेवा श्रद्धा से कर ली तो कहीं ना कहीं गणेश जी की कृपा भी उन पर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गणेश जी की कृपा भी बड़ी ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि बहुत भगवान के लिए ये सब वस्तुएं देना तो बहुत सुलभ है, वो इनके लिए थोड़ी नहीं। भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। तो हमें सबसे पहले गणेश जी को हम लेकर के आए तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि हम पहले से ही स्थान निर्धारित कर लें कि हम भगवान का विसर्जन कहाँ करेंगे। अच्छी साफ स्वच्छ जगह, मूर्ति भगवान गणेश जी की मिट्टी की ही बनाएं और लें, क्योंकि इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और जिससे कोई दोष भी नहीं होता है। तो पहला गणेश जी मिट्टी के बनाए, गोबर के बनाए तो भी अति उत्तम है ना। और फिर गणेश जी को हम लेकर के आए तो एक पीले कपड़े के ऊपर, पटे के ऊपर पीला कपड़ा रखें, उस पर गणेश जी को स्थापित करें। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को बोल दें। आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठामि, ऐसे करके भगवान को प्रतिष्ठा कर दें। भगवान विराजिए भाव से। जो लोग मंत्र नहीं जानते वो भाव से ही कहें कि भगवान आपको मैं बुला रहा हूं, इस मूर्ति में आप आकर के विराजिए और मुझे अपनी 10 दिन सेवा करने का अवसर प्रदान करिए, ऐसी भावना करें। और फिर भगवान जी को, जैसे कि सभी को पता है कि भगवान को लड्डू प्रिय है और दुर्वा प्रिय है, मोदक प्रिय है, भगवान को फल प्रिय है। आपने पूछा कि भगवान को कौन सा फल प्रिय है, तो कहते हैं कि कपीथ जम्बू फल चारु वक्षणम। भगवान श्री गणेश जी की स्तुति में आते हैं कि लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमम पवित्रम। तो भगवान श्री गणेश जी को पीत वस्त्र प्रिय है, भगवान गणेश जी लंबोदर हैं। भगवान को कपीत जम्बू फल चारु वक्षणम कहा जाता है। कपीत अर्थात उनको जामुन का और कदली फल जैसे कि केला, ये भगवान को बड़ा प्रिय होता है। जी। और भगवान जी की हाँ बोलिए महाराज जी। जैसे कि हम नियम विधि और भोग इन सब की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और इसमें अगर हम देखें, अगर हम हिंदू धर्म में जाए, पंचांगों में जाए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चंद्र दर्शन इस दिन विजय वो होते हैं, इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज का जो दिन है, शुक्ल पक्ष की ये जो चतुर्थी तिथि है, ये भाद्रपद मास की, इसको गणेश चतुर्थी के साथ कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। कलंक चतुर्थी से अर्थ यह है कि एक बार इसी दिन श्री गणेश जी महाराज घूम रहे थे तो भगवान गणेश जी के ऊपर हंस दिया चंद्रमा ने। हास परिहास अभिमान में गणेश जी के ऊपर हंस दिया चंद्रमा ने। तभी चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया कि देखो तुम अपने सौंदर्य पर बड़े अभिमानित हो रहे हो, बड़ा तुमको अभिमान है, तो इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। तुम मुझ पर हंस रहे हो मेरा बड़ा शरीर देख करके, और तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, अगर कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसे कलंक लग जाएगा। तो आज के दिन अगर कोई चंद्र दर्शन करता है तो उसे कलंक लग जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए आज के दिन हमें चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। और अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो गया तो भगवान चंद्रमा से ही प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही इसका उपाय करो। इसलिए हाथ में फल, दही ये सब दिखा करके भगवान चंद्रमा को प्रणाम करें। और भागवत में कथा आती है स्मंतक मणि की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लग जाता है चोरी का। तो ये जो कथा विस्तार से है, इस कथा को सुन लो, प्रायश्चित कर लो, तो फिर उस कलंक के दोष से निवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल, ये तो हमने नियम बताए दर्शकों को कि 10 दिन तक किस तरह से पूजा करें, कौन कौन से भोग लगाएं, किस तरह से किन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अब हम जैसे कि हम बात कर रहे थे गणेश जी की, तो आपने देखा होगा कि जो उनके भाई थे कार्तिकेय जी, वो अपने ही माता पिता से यानी कि भगवान शंकर से और माता पार्वती से नाराज हो गए थे। क्या वजह थी जिसके चलते जो कार्तिकेय है वो नाराज हो गए थे अपने माता पिता से? हाँ, जैसे कि अभी मैंने पूर्व में एक कथा बताई कि गणेश जी ने मैया के
जब परिक्रमा कर ली तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब कार्तिकेय जी आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो गणेश जी का विवाह हो चुका है और गणेश जी को प्रथम पूजी का दर्जा, बुद्धि में श्रेष्ठ, उनको विजेता घोषित कर दिया गया है, तो क्या किया जाए। तो फिर बड़े वो गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, रूठ गए और नाराज होकर के वो एक क्रौंच पर्वत है वहां पर जाकर के बैठ गए। वहीं पे जाकर के भगवान कार्तिकेय जी तपस्या में लीन हो गए और फिर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। बिल्कुल। फिर वही जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि क्या कारण रहा, कैसे नाराज हो गए कार्तिकेय जी और नाराजगी के चलते वो क्रौंच पर्वत पर जाकर स्थापित हो गए। और इसी के साथ हम जाकर बात करें, आपने देखा होगा जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है समय में, लोग स्थापना में भी परिवर्तन करते जा रहे हैं। पहले जैसा कि कहा जाता था पुराणों में, अगर हम देखें कि 10 दिन तक स्थापना की जाती है गणेश जी की, लेकिन अब आप देखेंगे तो 1.5 दिन के गणेश जी बिठाए जाते हैं, कहीं कहीं पर 3 दिन के गणेश जी विराजमान किए जाते हैं, तो कहीं 5 दिन के, इस तरह कई प्रकार से गणेश जी की स्थापना की जाती है। क्या ये उचित है और क्या इस तरीके से गणेश जी को स्थापित किया जा सकता है? जी देखिए, जो नियम है, जो शास्त्र कहते हैं कि भैया गणेश जी की 10 दिन की ही सेवा होती है। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या बात है कि भगवान को, गणेश जी को 10 दिन क्यों बैठाया जाता है। कि एक बार जैसे कि कथा बड़ी प्रचलित है कि सब जानते हैं कि वेदव्यास जी महाराज महाभारत लिखने के लिए तैयार हुए, तो कौन लिखेगा इस इतने बड़े 1 लाख श्लोकों के इस ग्रंथ को। तो गणेश जी के पास गए और बोले कि महाराज आप इस ग्रंथ को लिख दीजिए। फिर गणेश जी महाराज ने शर्त रख दी कि ठीक है, मैं लिखने के लिए तो तैयार हूं, परंतु अगर आप बिना रुके 1 लाख श्लोक बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा कि बिना रुके मैं पूरे श्लोक बोल दूं, परंतु बीच बीच में मैं अगर कोई श्लोक बोलूं तो आप उसका अर्थ भी मुझे बताते जाइएगा। वेदव्यास जी महाराज ने श्लोक बताए, 1 लाख श्लोक लिखे। कभी कभी क्लिष्ट श्लोक बोल देते तो भगवान गणेश जी को थोड़ा क्या बोलते हैं, सोचने में समय लगता, तो इससे वेदव्यास जी दूसरा श्लोक बनाते। ऐसी कथा आती है। उन्होंने 1 लाख श्लोक बोले। ये जो लेखन का जो कार्य है वो 10 दिन तक चला और इस 10 दिन में गणेश जी ने बिल्कुल भी विश्राम नहीं किया। तो फिर जाकर के गणेश जी जड़वत हो गए, धूल धूसरित हो गए और वो उनके जो हाथ पैर हैं वो सब जम गए, क्योंकि के ये जो कथा है बद्रिकाश्रम में लिखी गई है जी। तो जहाँ पे ठंडा है। तो फिर गणेश जी महाराज धूल धूसरित हो गए, 10 दिन में जड़वत हो गए, तो गणेश जी हिले ही ना। तब वेदव्यास जी महाराज ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी को ले जाकर के सरस्वती नदी में स्नान कराया, जिससे गणेश जी पुनः जैसे थे वैसे ही हो गए। तब से लेकर के ये कथा है कि 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करनी चाहिए और आखिरी 10वें दिन भगवान का विसर्जन करना चाहिए। और कोई कोई समय अभाव के कारण 1 दिन कर लेता है, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, इसमें दोष नहीं है। जैसी भक्तों की श्रद्धा वैसे कर सकते हैं। जी प्रियंका जी बोलिए। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं गणेश जी की, और अगर ग्रह में किसी के, अगर हम देखें दोष है, ग्रह दोष है किसी के यहाँ, और इसका अगर वो निवारण चाहते हैं तो उसके लिए कोई गणेश मंत्र? जी देखिए, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जैसे कि सामान्य व्यक्ति ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करे और इसका पुरस्चरण करे। और इन दिनों में गणेश जी जो 10 दिन रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनकी इस दिन में सेवा करें तो उसकी जितने भी नवग्रह से ग्रह संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब भी उसकी निवृत्ति होती है। एक वेदों में गणेश अथर्वशीष भी करके आया है स्तोत्र, जिसमें गणेश जी के 10 मंत्र हैं विशेष विशेष। इन 10 मंत्रों का, श्लोकों का पाठ करे तो भी व्यक्ति के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। वो मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुम्हें केवलम कर्तासि, तुम्हें केवलम हर्तासि, तुम्हें सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम, ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि अवत्तमम वक्तारम अवश्रोतारम। ऐसे करके इसमें एक आगे चल के मंत्र आता है ओम गंग गणपतये नमः। फिर आता है गणेश गायत्री, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसमें आखिर में नमः लगा दिया जाए तो फिर और भी ज्यादा ये फलदायी हो जाता है। कोई भी भक्त भगवान का इन मंत्रों का पाठ करे, जिससे भगवान गणेश जी इन 10 दिनों में भगवान बड़ी कृपा करेंगे और समस्त सुख समृद्धि प्राप्त कराएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भगवान शिव और पार्वती की ज्योति वहां पर है, विराजमान है। इस तरह की कहानी, किस तरह का इतिहास इसका?
जी, जब कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए जी तो मैया को बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि है तो पुत्र ही, वियोग में बड़ी दुखित होने लगी। तो फिर एक बार सोचा कि चलिए मैं अपने बेटे से मिलने जाऊं। तो जितना पास जाती भगवान कार्तिकेय उतने ही दूर चले जाते, पर परंतु कार्तिकेय जी दर्शन नहीं देते क्योंकि वो नाराज हो गए थे। जी। तो फिर इसलिए मैया पार्वती जी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन वहां पर जाती और ज्योति के रूप में वहां पे स्थापित हो गई, और प्रत्येक अमावस्या को दिन भगवान शिव शंकर जाते और वो भी वहां पर ज्योतिर के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए वहां पर मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग भी बना। जैसे मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ अर्थात शिव जी हैं, तो वो क्रौंच पर्वत पर मल्लिका अर्जुन नाम की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जी। ये एक संक्षेप में कहानी है। बिल्कुल महाराज जी, मैं यहीं पर आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, जिसके चलते हम यहीं विराम देंगे अपनी चर्चाओं को। जी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे, कई रोचक कहानियां उन्होंने हमें सुनाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणपति को विघ्नहर्ता और सिद्धि रिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनका स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। गणेश जी से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं, उसमें से कुछ अंश हमने आपको दिखाए हैं। तो आपने जाना कि गणेश जी की स्थापना 10 दिनों तक क्यों की जाती है, और इसका अंत चतुर्दशी जो अंत कहते हैं कि जैसा कि अनंत चतुर्दशी इस दिन किया जाता है, तो आखिर क्यों किया जाता है, विसर्जन का महत्व क्या है, ये तमाम जानकारियां हमें महाराज जी ने दी। और आपने जाना कि किस तरीके से इन सभी के पीछे किस तरह की कहानियां हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए खबर भारत। से है